अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे बिलियरी एट्रीजिया। ठीक है। एट्रीजिया कहते हैं कि जो आपकी कोई भी पाइप होता है, कोई भी वेसल होती है एक्सक्यूज मी, उसकी नैरोइंग हो जाना, ठीक है ना, या उसकी एब्सेंस हो जाना, या फिर उसका बिल्कुल फाइब्रोसिस हो जाना कि उसके अंदर ल्यूमन उसका बाकी ना रहे, यानी उसके बीच का पाइप वाला पोर्शन उसका बाकी ना रहे। ठीक है। तो बिलियरी एट्रीजिया का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली लिवर में प्रोड्यूस होता है बाइल। ठीक है। बाइल लिवर से जाता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए, और फिर गॉल ब्लैडर से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, जहाँ से लिवर से भी बाइल आता है और गॉल ब्लैडर से भी बाइल आता है, ये दोनों बाइल जो होता है ये जाके सेकंड पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम में जाके ड्रेन होते हैं। ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इन बिलियरी एट्रीजिया कि बेसिकली जो बाइल डक्ट का पाइप है जिसने कॉमन बाइल डक्ट बनकर सेकंड पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम में ओपन होना है, वो स्मॉल है, छोटा है या एब्सेंट है। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बाइल जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा लिवर के अंदर, और इवेंचुअली क्या होगा कि लिवर फेलियर की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो यही बिलियरी एट्रीजिया की सारी कहानी है। आगे हम देखते हैं। बिलियरी एट्रीजिया is also known as extrahepatic ductopenia and progressive obliterative cholangiopathy. ठीक है। Is a childhood disease of the liver in which one or more of the bile ducts are abnormally narrow, blocked or absent. ठीक है, ये वही बात है। बिलियरी को अलग नेम में एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्टोपीनिया या प्रोग्रेसिव ऑब्लिटरेटिव कोलेंजियोपैथी भी कहते हैं, और इसके अंदर चाइल्डहुड में ही नैरो, ब्लॉक्ड और एब्सेंट हो जाती है बाइल डक्ट। ठीक है। It can be congenital or acquired. It has an incidence of 1 in 10,000 and 15,000 live births in United States. क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा मौजूद होता है, इस वजह से उनको पता है कि 10 से 15,000 बच्चों में से कोई एक बच्चा जो है जिसको ये होता है, ये कंजेनिटल भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है। बिलियरी एट्रीजिया इज़ मोस्ट कॉमन इन ईस्ट एशिया विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 5,000। मोस्ट कॉमन ईस्ट एशिया में यानी इजिप्ट में सबसे ज़्यादा ये कॉमन है, और 1 in 5,000 यानी इतना कम रेशो है, इतना जल्दी बच्चे जो है ना उनमें इनफैक्ट प्रॉब्लमेटिक होता है। साइंस, सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी। Initially, the symptoms of the biliary atresia are indistinguishable from those of neonatal jaundice, a usual harmless condition commonly seen in infants. ठीक है। न्यूनेटल जॉन्डिस से इसके सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करना शुरू में मुश्किल होता है। However, infants with biliary atresia develop progressive conjugated jaundice, pale white stool and dark urine. ठीक है। जॉन्डिस का जो है कंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड और क्या कहते हैं इसको, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक वाली कहानी का ही जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि बेसिकली इन्फेंट्स बिलियरी एट्रीजिया जिनको डेवलप हो जाए उनको कंजुगेटेड तो जो होता है जॉन्डिस उनका, क्योंकि लिवर तो काम कर रहा है, मगर क्योंकि बाइल जो है वो नीचे नहीं आ रहा, तो उससे क्या होगा, पेल वाइट स्टूल एंड डार्क यूरिन उनका होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा स्टूल का जो येलोइश जो कलर होता है वो बाइल की वजह से होता है। जब बाइल नहीं होगा तो इस तरीके से, जिस तरह ये वाइटिश आपको नज़र आ रहा है, या जिस तरीके से चूना तो खैर नहीं कह सकते, जो दीवार होती है, जो वाइट दीवार होती है जो हल्की सी पुरानी हो जाए तो उसका जो वाइटिश कलर होता है वो कलर के स्टूल्स उसको आने शुरू हो जाएंगे बच्चे को। ठीक है। Some infants fail to thrive as there will be degree of fat and fat soluble vitamin malabsorption. ठीक है। बाइल का काम क्या है कि फ़ैट को एब्जॉर्ब करता है और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी एब्जॉर्ब करता है। तो जब बाइल नीचे नहीं होगा, इंटेस्टाइन में नहीं आएगा, तो फैट सॉल्युबल विटामिन की मेल एब्जॉर्प्शन होगी, ख़ासतौर पे विटामिन के की। ठीक है। अब विटामिन के का क्या काम है, विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर रोल प्ले करता है, ब्लड को रोकने, ब्लीडिंग को रोकने में। ठीक है। तो उससे क्या होगा, दिस मे कॉज अ ब्लीडिंग टेंडेंसी इवेंचुअली एंड यूजुअली आफ्टर 2 months सिरोसिस विद पोर्टल हाइपरटेंशन विल डेवलप। ठीक है। इवेंचुअली क्या होगा, 2 महीने के बाद सिरोसिस हो जाएगा और पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी इतना प्रेशर उसमें डेवलप हो गया है लिवर के अंदर कि पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगी। इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड बिलियरी एट्रीजिया कैन लीड टू लिवर फेलियर। ठीक है। अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ जॉन्डिस, हाउएवर बिलियरी एट्रीजिया रिलेटेड कोलिस्टेसिस मोस्टली डज नॉट रिजल्ट इन कर्नेक्टेरस। ठीक है।
कनेक्टरस क्या चीज़ है कि बेसिकली जब आपका जॉन्डिस इतना ज़्यादा हाई हो जाए कि वो आपके ब्रेन पे जाके इफ़ेक्ट करना शुरू कर दे बच्चे के, तो उसको कनेक्टरस कहते हैं। लेकिन क्यों बिलियरी एट्रीजिया के अंदर कनेक्टरस नहीं होता? बिकॉज कनेक्टरस इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रेन डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम लिवर डिसफंक्शन, ये तो मैंने बता दिया। तो क्यों नहीं होता? दिस इज़ बिकॉज इन बिलियरी एट्रीजिया द लिवर ऑल्दो डिजीज्ड इज स्टिल एबल टू कंजुगेट बिलीरुबिन, ठीक है, एंड कंजुगेटेड बिलीरुबिन इज़ अनेबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। समझ आ गई बात कि बेसिकली जो लिवर है वो कंजुगेशन तो कर रहा है, ठीक है, बिलीरुबिन को कंजुगेट तो कर रहा है, तो इस वजह से जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इस वजह से कनेक्टरस नहीं हो सकता बच्चों को इसमें, ठीक है। There are three main types of extrahepatic biliary atresia. Number one, atresia is restricted to the common bile duct, यानी सिर्फ common bile duct में है। Type 2, atresia of the common hepatic duct, यानी hepatic duct का ये है। And number 3 is atresia involving the most proximal part of the bile duct, that is 95% of all cases, यानी जो गॉल ब्लैडर है उसके बिल्कुल पास से जो पाइप एंटर, यानी गॉल ब्लैडर से जैसी जो पाइप ड्रेन हो रहा है उसी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ के अंदर ये स्प्रेड हो है दुनिया में है मौजूद। बिलियरी एट्रीजिया सीम्स टू बी affecting males, females slightly more than males, and Asians and African Americans more often than Caucasians, ठीक है। Caucasians कहते हैं ये अमेरिकन्स और ये जो इस साइड के जो लोग हैं यूरोपियन। It is common for only one child in a pair of twins or within the same family to have the condition, ठीक है। तो it is common in only one child in a pair or twin within the same family to have the condition। सिर्फ एक बच्चे को फैमिली में जो है ना कहीं होता है, वैसे हर किसी बार बच्चे को एक ही फैमिली में नहीं हो रहा होता बार बार। Causes क्या हैं जी? The causes of biliary atresia is in most infants is not known and is likely that a number of factors may play a role. Some may be due to defect in the early bile duct development, ठीक है, developmental defect की वजह से हो रहा है, particularly those with other abnormalities। कोई और abnormalities GIT के हैं या congenital abnormalities वाले जो बंदे हैं बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। And some may arise from perinatal period due to an external cause such as hepatotropic virus or a reovirus, ठीक है। पेरीनेटल का मतलब बचपन से पहले, यानी जब वो माँ के पेट में था तो उस टाइम पे माँ जो है इन्फेक्टेड हो गई हेपेटोट्रोपिक वायरस से या रियो वायरस से, जिसकी वजह से वो जो बाइल डक्ट की जो प्रोडक्शन जो है वो बाइल डक्ट का बनना वो ख़राब हो गया है और उससे बाइल डक्ट की जो है ना वो हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई, ठीक है। इन्फेक्शन कंजेनिटल साइटोमेगालो इन्फेक्शंस में कंजेनिटल साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, ऑटो इम्यूनिटी, हाउएवर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज सफिशिएंट टू कंफर्म एनी ऑफ दीज थ्योरीज, ठीक है। इज़ इनसफिशिएंट, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो इनसफिशिएंट है इन सब थ्योरीज़ को बताने में, लेकिन ज़्यादातर जो इसके अंदर है वो कंजेनिटल को वैल्यू दी जाती है, ठीक है। कौन से टॉक्सिन्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं? सम केसेस ऑफ बिलियरी एट्रीजिया में रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू aflatoxin B1 and to a lesser extent aflatoxin B2 during late pregnancy. Intact maternal detoxification protects baby, ठीक है, but during intrauterine life. Yet after delivery the baby struggles with aflatoxin in its blood and liver, ठीक है। ये एफ्लाटॉक्सिन बेसिकली क्या टॉक्सिन है कि ये कुछ पौधों वगैरह में होता है, कुछ दालों वगैरह में होता है, कुछ फ्रूट्स में होता है, कुछ नट्स वगैरह में होता है, लेकिन उन सब चीज़ों में होता है जिनकी प्रिजर्वेशन अच्छी ना की हो, ठीक है। और ऐसी गोट्स वगैरह, ऐसे बकरियां वगैरह जो कि इस किस्म की चीज़ों पे खुराक पे ज़िंदा रहती हैं, तो उनके दूध के अंदर भी एफ्लाटॉक्सिन होता है। तो अक्सर औक़ात जिन बच्चों को पैदाइश के बाद फ़ौरन माँ के दूध के बजाय ये बकरी का दूध पिला रहे होते हैं, और अगर उस बकरी ने ऐसी डाइट ली हुई है जिसमें एफ्लाटॉक्सिन था, तो उस बच्चे को ये हो सकता है सारा कुछ, ठीक है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि मदर का जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि मदर का लिवर तो है एक्ट कर रहा है, तो वो तो हेल्प करता है, लेकिन जैसे बच्चा अपनी ज़िंदगी में आता है तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस इज़ मेड बाय एन असेसमेंट ऑफ थ्योरी, फिजिकल एग्जामिनेशन इन कंजक्शन विद ब्लड टेस्ट, अ लिवर बायोप्सी, and ultrasound scan imaging and
is prompted by prolonged or persistent jaundice. ठीक है, कहता है कि थ्योरी से, असेसमेंट से, फिजिकल एग्जामिनेशन से, कुछ ब्लड टेस्ट करके, लिवर बायोप्सी लेकर किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग स्कैन से कर सकते हैं, ठीक है, और नॉर्मलिटी लिवर फंक्शन टेस्ट से देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन इमेजिंग जो है वो भी यूज़ की जा सकती है। एक्चुअली इसके अंदर होता ही है कि अगर आप कोई कंट्रास्ट या डाई डालकर सीटी स्कैन या करें तो उससे जो है ना बेसिकली ये चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है, क्योंकि जब कंट्रास्ट जो है जब वो वहाँ से लिवर से ड्रेन होकर जैसे ही वो बाइल डक्ट की तरफ जाएगा तो वो विजिबल ही नहीं होगी, तो विजिबल नहीं होगी तो उसमें कंट्रास्ट भी नहीं आएगा। कंट्रास्ट नहीं आएगा तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि यार इसका तो बाइल ड्रेन ही नहीं हो रहा इस बच्चे का, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? मोर देन 95% infants with biliary atresia will undergo an operation designed to retain the old liver, ठीक है, restore bile flow and reduce the level of jaundice। अच्छा,